आजकल पत्नी की अपने पति से सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है? यह है कि पति टाइम नहीं देता। और पति की अपने पत्नी के साथ क्या कंप्लेंट है? तो वो भी यही कि पत्नी टाइम नहीं देती। और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से क्वालिटी टाइम चाहिए। देखिए, आजकल अपने परिवार बहुत छोटे होते जा रहे हैं। घर में सदस्य गिने चुने ही होते हैं, तो ऐसे में सभी सदस्यों का एक दूसरे के लिए समय बहुत मायने रखता है। और अपनी यही बात आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक घर है, जो घर का पिता है वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा बिजी। मतलब बच्चा जब स्कूल चला जाता है तब वो सोकर उठते हैं, और बच्चा जब सो जाता है तब वो अपने काम से घर पर वापस आते हैं। तो बच्चे की उसके पिता के साथ मुलाकात हुए कई कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बच्चा जागा रहता है, स्पेशली उसके पिताजी के घर पर आने तक। पिताजी पूछते हैं कि बेटा, आज आप सोए नहीं, क्या बात है, बोलो। तो बेटा कहता है कि पापा, आप जो इतना बिजी रहते हो, आप ये कहो कि आप दिन भर में कितना कमा लेते हो। पिताजी कुछ अनकंफर्टेबल, बेटा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, कुछ चाहिए तो बोलो, मैं कल ही आपके लिए मंगवा देता हूँ। नहीं नहीं पापा, आप बस ये बताइए कि आप दिन भर में कितना कमा लेते हो। पिताजी ने कहा कि भाई ऐसा ही कोई 25,000 के आसपास दिन भर का। तो बेटे ने कहा ठीक है पापा, मैंने मेरी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए हैं, शायद 3,000। तो क्या आप ये पैसे लेके मेरे साथ 2 घंटे गार्डन में खेलने चलेंगे? सोचिए, सोचिए वो वक्त, मतलब उस वक्त पिता ने क्या महसूस किया होगा, उसे कैसे लगा होगा अपने बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर। जी हाँ, यही बात और यही सच्चाई है, कुछ बच्चे बोल देते हैं और कुछ बच्चे नहीं बोल पाते। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपको आपके बचपन की कौन सी बातें याद हैं? अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मुझे याद है मम्मी पापा के साथ फैमिली टूर, जैसे वैष्णो देवी, तिरुपति जाना, या गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ मौज मस्ती करना, या बुआ के बच्चे जब घर पर आते थे तब उनके साथ मस्ती करना। तो क्या आप नहीं चाहेंगे आपके बच्चों के साथ भी ऐसी ही यादें रहें? तो बच्चों को समय देने के फायदे क्या क्या होते हैं? अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आप उनके खाने पीने पे ध्यान देंगे, उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरा, आप अगर साथ में हैं तो आप उसकी पढ़ाई अच्छे से लेंगे, आप उसका असेसमेंट स्कूल में बराबर हो रहा है कि नहीं ये आपको पता होगा। तीसरा, आप बच्चों का इमोशनली डेवलपमेंट होगा, मतलब कि जैसे आप साथ में रहेंगे तो बच्चे इमोशनली सिक्योर फील करेंगे, आप उनको अपने बिहेव से समझा सकेंगे कि भाई इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है। चौथा, आप बच्चों के साथ रहने की वजह से बच्चों की मॉरल वैल्यूज बढ़ेंगी। तो बच्चों में ये जो गलत आदतें हैं, जैसे झूठ बोलना, या फिर कोई चीज कहीं की भी उठा लेना बगैर पूछे, या फिर खाना खाने से पहले हाथ न धोना, तो ये गंदी आदतें लगने के चांसेस कम रहेंगे। एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछा गया कि आपका इतना जीके कैसे डेवलप हुआ। तो उन्होंने कहा, बचपन में मेरे पिताजी मुझे जीके की या कोई भी जानकारी बस देते ही रहते थे, मुझे कोई ना कोई बात हमेशा बताते ही रहते थे। तो इसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मेरा जीके भी बढ़ा। कई बार हमें काउंसलिंग के दौरान क्लिनिक में पेरेंट्स से कहना पड़ता है कि भाई आप इस बच्चों को, अपने बच्चे को कम समय दे पा रहे हैं। तो ये पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि नहीं, हम तो पूरा समय देते हैं, हम बच्चे को ट्यूशन लेकर जाते हैं, ट्यूशन से लेकर आते हैं, साथ में टीवी देखते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई हमारे माँ बाप ने हमें कौन सा टाइम दिया, फिर भी हम तो सक्सेसफुल हैं। नहीं, ये रियल टाइम देने जैसा नहीं है, ये तो एक पॉलिश जैसा काम हो गया कि भाई जो चेक लिस्ट लेकर आता है कि काम हुआ कि नहीं, ये काम किया कि नहीं, बस। तो मैं उन मॉडर्न पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि उस वक्त भले ही आपके माता पिता आपको कम समय देते हो, लेकिन आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची आपको पूरा समय देते थे, आपके साथ खेलते थे, कहानियां सुनाते थे, आपके साथ आपकी पढ़ाई का भी ध्यान देते थे। लेकिन आजकल आजकल तो परिवार छोटे हो रहे हैं, तो उस समय के दादा दादी का रोल भी पेरेंट्स को ही निभाना है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों से पूछा है कि बच्चों, आज आपने क्या स्कूल में क्या मस्ती की, आपके दोस्त ने टिफिन में क्या लाया था, या आज स्कूल में टीचर ने किसको गुस्सा किया। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो बच्चों के साथ आपका एक रैपो तो जुड़ेगा ही, लेकिन आपको खुद को भी बहुत मजा आएगा, आपको अपना बचपन याद आएगा, आप भी उस चीज को एंजॉय करेंगे।
तो हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप बच्चों को क्वालिटी टाइम देने के लिए अपना कुछ बिजनेस कम कर दीजिए या आपके जो रोजमर्रा के काम हैं उन्हें बंद कर दीजिए। नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये जो टीवी देखने में या सोशल मीडिया पे आप जो समय बर्बाद करते हैं ना, आप उसमें से थोड़ा समय निकाल कर बच्चों को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि आप बच्चों के साथ दिन का आधा घंटा आइसक्रीम खाने जाइए, बच्चों के साथ गप्पे कीजिए, हो सके तो बच्चों के साथ खेलिए और वह सब कुछ कीजिए जो पढ़ाई से हटकर हो सके तो सब लोग घर के सभी सदस्य मिलकर साथ में खाना खाइए ताकि साथ में डिस्कशन हो सके। और ये जो क्वालिटी टाइम देना होता है ना, यह एलआईसी की तरह होता है, मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ मतलब अभी तो आप सभी सदस्य एक दूसरे का साथ एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद भी यह बच्चा देश का अच्छा नागरिक बनकर आपका नाम रोशन करेगा। तो आपके जाने के बाद बच्चा यह याद नहीं रखेगा कि आपने कितनी प्रॉपर्टी दी या उससे कितनी पढ़ाई करवाई, बल्कि वो याद रखेगा आपके साथ उसने गुजारा हुआ वक्त, वो वैकेशन टूर्स, वो क्रिकेट खेलना, वो आइसक्रीम पर खिलाने लेकर जाना, यह सब कुछ। अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं हमारी बुक्स, जैसे कि 0 से 1 साल के लिए नवजात शिशु संगोपन, 2 से 6 साल के बच्चों के लिए हसत खेलत बाल विकास, 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बाल संस्कार। साथ ही हमारी 2 सीडीज भी हैं, एक सीडी चर्चा मम्मी पापा से और दूसरी सीडी सवाल आपके जवाब हमारे।